दोस्तों, क्या होगा अगर हमारा शरीर हमें हर समय होने वाली बीमारियों को ठीक करने लगे? और अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारियां आती है तो हमारी बॉडी उसे खुद ब खुद ठीक कर ले। अगर एक व्यक्ति के शरीर में बीमारी ही ना हो तो वो कितना खुश रहेगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में अगर हमेशा खुश रहना है तो हमें हमारे स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जितना शरीर अच्छा होगा उतना मन प्रसन्न रहता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने मन को प्रसन्न करने और शरीर की सारी बीमारियों को खत्म करने के लिए कुछ उपाय बताए थे। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि हमारा मन और शरीर कैसे प्रसन्न रहता है। बुद्ध कहते हैं, अगर हमें अपने शरीर की सभी बीमारियों को दूर करना है तो सबसे पहले हमें अपना खुद का सम्मान करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि खुद का ध्यान रखने और खुद के प्रति सम्मान भाव रखना बेहद जरूरी है। इन दोनों के अभाव में समग्र स्वास्थ्य हासिल करना मुश्किल होता है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनके प्रति क्रोध, ईर्ष्या भाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। इससे स्वयं के प्रति ध्यान हट जाता है, जिससे हमारे मन में गलत विचार आना शुरू होते हैं और व्यक्ति के शरीर को सबसे बड़ा धोखा उसके मन से होता है। जैसा मन उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए कहता है, वही वह व्यक्ति करता जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने मन को अपने वश में करना सीख लिया तो उसे किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होती। इसलिए आपको पहले तो अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना होगा। अगर खुद के शरीर को अपने आप ठीक करना हो तो वही दूसरी बात जो स्वस्थ शरीर के लिए गौतम बुद्ध बताते हैं वो है धूप, पानी और अच्छा आहार। महात्मा बुद्ध के अनुसार सूर्य की रोशनी और पर्याप्त पानी स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है। सादा भोजन न सिर्फ मन को तनाव से बचाए रखता है बल्कि शरीर को भी रोग मुक्त रखता है। वही उपवास से विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर को रोग मुक्त होने में मदद मिलती है और मन शांत रहता है। वही गौतम बुद्ध कहते हैं कि ध्यान और लोगों के प्रति बढ़िया व्यवहार आपके मन को स्वस्थ बनाने में लाभदायक है। बढ़िया जीवन शैली के लिए ध्यान और बढ़िया व्यवहार दोनों का शामिल होना जरूरी है। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार समग्र स्वास्थ्य पाने के लिए सही दृष्टिकोण, अच्छा विचार, ध्यान, प्रयास और माइंडफुलनेस का पालन करना जरूरी है। ध्यान अभ्यास के साथ साथ अध्ययन करना जरूरी है। इससे नई चीजों की जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जितना हो सके उतना शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। सभी लोगों को शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। तंदुरुस्त और लचीला शरीर ही स्वस्थ दिमाग बनाता है। दवाओं का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मन के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली किसी भी दवा के प्रभावों के बारे में सावधान रहना जरूरी है। गौतम बुद्ध कहते थे कि हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा था, भविष्य की चिंता करने पर तनाव होता है, इसलिए वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्यक्ति स्वयं अपनी सीमाएं तय करता है, उन्हें तोड़ता है। बुद्ध के अनुसार मन ही सब कुछ है। जो हम चाहते हैं वह तुरंत हासिल नहीं कर पाते। एक एक बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें और दृढ़ रहे। दोस्तों, इसी के ऊपर गौतम बुद्ध की एक कहानी जिससे आप अपने मन को कैसे नियंत्रण में लाना है, इस बात को सीख जाओगे। वो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध आकर शरण लिए हुए थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग इनसे अपनी समस्या का हल मांगने हमेशा पहुंचे रहते थे। ऐसे में जहां भी वह रुकते वहां लोग लंबी कतार में जमा हो जाते और उनको अपनी समस्या बताते और बुद्ध उसका समाधान करते। उसी गांव में एक सड़क के थोड़ा किनारे पर एक भिखारी बैठा करता। वह यह रोज देखता कि लोग अपने दुख दर्द और अपनी गंभीर से गंभीर रूपी समस्या को लेकर आते हैं, और जब वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिला रहा होता है। वे मुस्कुरा रहे होते हैं और नए जोश के साथ भरे दिखते हैं। भिखारी के मन में यह विचार आया कि क्यों न वह भी बुद्ध के पास जाए, उन्हें अपना हाल कह सुनाए, परंतु वह डरता था। लेकिन एक दिन गहरे चिंतन के बाद वह भिखारी बुद्ध के पास गया। लोग लंबी लाइन में खड़े रहते और एक एक कर अपनी समस्या का समाधान लेकर वहां से चले जाते। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती और वे हमेशा इसी तरह समस्या का हल बताते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, हे भगवान, इस जगह पर सारे लोग खुश व समृद्ध हैं, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा जिससे मुझको जीवन का दुख झेलना पड़ रहा है। फिर मैं इतना गरीब और निर्धन व्यक्ति क्यों हूं? इस पर बुद्ध बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मांगा है,
किसी को कुछ दिया नहीं है, तो वहां खड़े लोग सब हैरान रह गए और सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि यह गरीब किसी को क्या दे सकता है। भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर चुप्पी तोड़कर बोले कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने को। ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है बांटने के लिए, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे ये 2 हाथ हैं, जिनसे तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है, जिसे देकर तुम दूसरों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। मुंह से 2 मीठी बातें बोल सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये 3 चीजें दी हैं, उसको कभी कोई निर्धन और दुखी नहीं कर सकता है। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। ये एक सिर्फ भ्रम है जिससे तुम्हें उभरना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर तुम अपने मन को सही दिशा में लगा पाते हो तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। जो पीड़ा आज तुम सह रहे हो, उससे तुम जल्द ही मुक्ति पा सकते हो और अपने शरीर को सुदृढ़ बना सकते हो। व्यक्ति का मन ही उसकी बीमारियों का कारण होता है। जो व्यक्ति अपने मन में बार बार चिंतन करता है कि मेरा शरीर काम करने में मेरी साथ नहीं दे रहा, उस व्यक्ति को अपने जीवन मन को बताना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मेरे लक्ष्य से मैं भटकूंगा नहीं। मेरा शरीर मुझे अपने आप स्वस्थ रखेगा। ऐसा अगर रोज अपने मन में कोई व्यक्ति चिंतन करता है तो उस इंसान को अपने बॉडी को सही करने में देर नहीं लगती। इसलिए हर समय तुम्हें अपने शरीर में होने वाली समस्याओं बताना है कि ये भी समय के साथ ठीक होंगी, जिससे तुम्हारा मन उचित कर्म करने में लगेगा। और जब तुम्हारा मन अपने काम में पूरी तरह लगना शुरू होगा, तब तुम्हारा शरीर अपने आप ही सभी बीमारियों को ठीक करने में जुट जाएगा और तुम अच्छा महसूस करने लगोगे। वही दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी को आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी गौतम बुद्ध के असल ज्ञान के बारे में पता चल सके। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें।